सभी को नमस्कार। मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी हुई हैं और आप सबको आज धान की खेती के बारे में कुछ जानकारी वो देगी। मम्मी को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है क्योंकि असम में पली बड़ी है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि चाय बागान के बारे में थोड़ा बहुत पूछताछ करूँ। तो आपसे मुखातिब हैं मम्मी अब। हाँ मम्मी बताओ, कई लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है। धान की खेती के बारे में। हाँ, धान की खेती हमारे यहाँ पहले तो धान के बीज को पैकेट में बंद करके उसको पानी में डाला जाता है, भिगो दिया जाता है। उसके बाद उसको छान के फिर रख लिया जाता है और किसी बहुत माने बोरे चट्टी से उसको ढक दिया जाता है भिगोने के बाद। और उसको ढकने के 2-3 दिन बाद उसको छोड़ दिया जाता है अंकुरित होने के लिए। जब अंकुरित हो जाता है धान तो उसको ले जाके फिर धान बोने के लिए खेत तैयार किए रहते हैं किसान लोग, उसमें ले जाके उसमें छींट देते हैं लोग। छींटने के बाद उसको 15-20 दिन 25 दिन तक वो बेहन तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? बेहन बेहन कहते हैं उसको। वही जो पौधा होता है। हाँ, पौधा। अच्छा। बेहन 25 दिन के बाद तैयार हो जाता है और उसके बाद उसको फिर अपना उसमें से उखाड़ के ले जाके उसमें लोग लगाते हैं, बोते हैं बड़े बड़े खेतों में सब। उसमें कितना पानी रहता है? पानी कम से कम घुटने भर पानी में, हमारे यहाँ तो घुटने भर पानी में धान रोपा जाता है। धान की खेती के लिए तो पानी हमेशा चाहिए। पानी हमेशा चाहिए और वहाँ पर्याप्त पानी होता है असम में। तो वहाँ क्या 12 महीने इसकी बुआई होती है या कोई सीजन? 12 महीने नहीं होती है, वो सीजन से ही होती है। और कुछ धान है कि सीजन से पहले भी बोया जाता है वहाँ, क्योंकि पानी होता है हमेशा। अच्छा। तो 2-3 फसल वहाँ काटा जाता है धान। कितने तरह का धान होता है असम? अब क्या बहुत तरह का होता है। तुम तो जितना जानती हो। कुछ तो नाम हम भूल गए हैं। देखो पहले तो सबसे बढ़िया धान हम लोगों का होता है कलमदानी। कलमदानी? कलमदानी? हाँ, अरे वाह, क्या नाम। असम का ये सब धान है। कलमदानी, सोहागमुनी, ये सब सोहागमुनी। हाँ पतले धान का किस्म है। बासमती टाइप का? बासमती जोहा, जोहा, काला जोहा। हाँ, काला जोहा। यहाँ जो बासमती कहते हैं वो हमारे यहाँ उसको काला जोहा बोला जाता है। वो इतना खुशबू होता है उस धान में कि धान जब फूट जाता है खेत में तो खेत ही महकने लगता है। अच्छा। हाँ, अरे वाह। उधर से लोग गुजरते हैं तो इतना बढ़िया खुशबू आता है उसमें से। तो बताइए उसका चावल कितना महकेगा। कलमदानी हो गया, जोहा हो गया, कलमदानी, जोहा, काला जोहा, हाँ, सोहागमुनी, सोहागमुनी। हाँ, और एक होता है मूढ़ी किससे बनता है? मूढ़ी किस चावल से बनता है? ओ रास धान से हैं? रास धान, उस रास का, धान। हाँ। एक होता है रास धान और एक होता है सियाल काठी। सियाल काठी? सियाल काठी ये तो जगह का नाम भी है वहाँ। नहीं, ये धान का नाम है। सियाल काठी, नारायण काठी तुम्हारा स्कूल था। हाँ। सियाल काठी हुआ, रास धान हुआ और अग्निशाली। अग्निशाली। इन सब धानों से वहाँ मुढ़ी बनता है। अच्छा। असम में हाँ, मुढ़ी बहुत अच्छा मुढ़ी बनता है और खाया भी जाता है, वैसे चावल भी खाते हैं लोग। अच्छा। और उसके बाद एक होता है वहाँ असम में जो बिहू में पीठा बनता है, पीठा। अच्छा, बिहू जो लोक पर्व है वहाँ। हाँ। तो उसके लिए धान अलग ही होता है। बिहू का मौसम कब है? अप्रैल में जो होता है। हाँ, रंगाली बिहू। हाँ, रंगाली बिहू अप्रैल में होता है। उसमें पीठा बनता है। हाँ। पीठा कैसे बनता है? पीठा उसी चावल का बनता है। उसमें जो मीठा कुछ भरते हैं क्या? गुड़ और ये सब? गुड़ और तिल गुड़ और तिल और नारियल। नारियल। अच्छा, असम में और किस किस चीज की चाय बागान के बारे में थोड़ा बताओ। नहीं तो और तांबुल की खेती के बारे में बताओ। हाँ, सुपारी जो होता है, सुपारी। हाँ। तो असम में हर घर में आपको सुपारी मिलेगा। सब लोग लगाते हैं सुपारी वहाँ और सब लोग खाते भी हैं। असम में ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग खाएं, बच्चे से लेके बूढ़े तक वहाँ पान और सुपारी खाते हैं और हर घर में पान सुपारी आपको। तो वहाँ के कल्चर का हिस्सा है? कल्चर का हिस्सा है असम में। पान सुपारी। हाँ, नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद पान और सुपारी चाहिए ही चाहिए। तांबुल पान, कच्चा तांबुल। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे यूपी बिहार में होता है कि खेती करते समय लोग गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। वहाँ भी गाया जाता है। तो वहाँ असमिया में गीत गाते होंगे? कोई गीत याद है तुमको खेती वाला? ना, वो गीत नहीं याद है। हैं? ना, वो गीत नहीं याद है, लेकिन गाती हैं सब लड़कियाँ गाती हैं। अच्छा, खेत की बुआई ज्यादातर मर्द करते हैं कि महिलाएं करती? मर्द एकदम नहीं। धान में कभी मर्द नहीं करते? कभी नहीं, महिलाएं ही करती? केवल महिला। अरे वाह। केवल महिलाएं करती है। तो मर्द लोग करते क्या हैं फिर धान की खेती में? कटाई? खेत तैयार करते हैं मर्द लोग। अच्छा। हल जोतते हैं, खेत तैयार करते हैं,
बढ़िया धान बोने लायक, वो सब औरतें नहीं करती, केवल बोती हैं और काटती हैं। तो ये तो हम देखे हैं कि वियतनाम में या विदेशों में भी जहाँ जहाँ धान बहुत होता है, चाइना में भी, वहाँ औरतें ही ये काम करती हैं। हाँ, तो उधर उधर साइड में औरतें करती है। हाँ। और चाय बागान में जो वो पूछ रहे हो, हाँ। तो चाय बागान में भी केवल औरतें पत्ती तोड़ती है। हाँ, हम कभी पुरुष को नहीं देखे हैं नहीं, पत्ती पत्ती तोड़ते हुए तो ऐसा क्यों है? वो तो भाई वही लोग बताएंगे चाय बागान वाले, लेकिन पुरुष का काम दूसरा है। उसमें क्या काम है पुरुष का? वो जंगल काटते हैं लोग। अच्छा, जंगल काट कर जंगल पहाड़ों काटते हैं, पेड़ लगाते हैं, हाँ। नाला साफ करते हैं। नाली जो होती है चाय बागान में बहुत सारी नाली होती है कि पानी न जड़ के पास अड़े। अच्छा, इसी बीच तुमको कई लोग नमस्ते भी बोले हैं। विमल चंद्र पांडे हैं, एक हमारे बिम्बलिया के ही हैं। मम्मी को प्रणाम। हाँ, सबको शुभ आशीर्वाद। और कई लोग देख रहे हैं, काफी लोग। हाँ, जो लोग भी देख रहे हैं। तो हम आसाम के हैं, तो हम आसाम के बारे में ही बताए। इधर के राजेश सिंह यानी कि राजेश मामा हैं शायद। बोल तो हेलो। हेलो राजेश। हाँ, और काफी लोग देख रहे हैं। राजेश मामा है। अमरीश कुमार सिंह यानी जीजा जी हैं। हाँ हाँ, वो बेंगलोर से। बेंगलोर से है। सबको आशीर्वाद मेरे तरफ से, सबको। हाँ, और असम के बारे में कुछ बताओ। तो असम के बारे में हमको तो जंगली वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताओ। वाइल्ड लाइफ तो आप दिन में बैठिए अपने दरवाजे पर और 50 किस्म का पहले तो सांप देखिए। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करते हैं वो। अच्छा, तुम लोग जहरीला सांप पहचान लोगी? पहचान नहीं आता है। हाँ। लेकिन अब हमको तो हर सांप जहरीला लगता है, लेकिन होता नहीं है हर सांप जहरीला। हाँ। वहाँ सब्जी तोड़ने जाओ तो सब्जी पर भी, सब्जी के उसमें डाल पर भी सांप रहता है, हरे रंग का। उड़ने वाला सांप। उड़ने वाला? हाँ। अरे बाप। उसका मुंह और पूंछ जैसे कि इकट्ठा होता है, और जब तोड़ने जाओगे सब्जी तो उड़ के दूसरे सब्जी। तो काट भी लेता है? नहीं, उसको छेड़छाड़ करने पर काटता है, ऐसे नहीं काटता। अच्छा, नारियल भी होता है असम में? हाँ, नारियल तो हर घर में मिलेगा। हाँ, सुपारी और नारियल हर घर में। सुपारी, नारियल और पान, ये 3 चीज असम का मुख्य है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी आप असम अब के? मछली हर घर में। पोखरा? हाँ, मैंने तालाब होता है, छोटा या बड़ा, जिसको क्या कहते हैं? पाकुर? क्या कहते हैं उसको? हाँ। पुखुर। पुखुर। पुकुर? पुखुर। पुखुर? हाँ, पुखुर। पुखुर। असमिया में कुछ बोल के एक संदेश दे के आप इंटरव्यू का अंत किया जाए। असमिया में कुछ बोल कर। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হওঁ। ये तो बारदोलोई साहब का गाना है, हैं? আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ दुखिया हम। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब हम असमिया हैं। हाँ। हम गरीब नहीं हैं। अच्छा। और अच्छा, मतलब आसामी होने पे गर्व है ना? गर्व है अपने आसाम पर। आसाम तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, असम में क्योंकि हम वहीं पले बढ़े हैं। चलिए, ठीक है, अब इंटरव्यू का अंत कर रहे हैं। थैंक यू सभी देखने वालों सबको। हाँ, सबको आशीर्वाद मेरी तरफ से, शुभ आशीर्वाद सबको। बाय बाय। बाय।